गुरु का कर्क राशि में गोचर मौसम, राजनीतिक और राशियों पर क्या असर पड़ेगा, आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा ध्यान से समझिए। गुरु जब कर्क राशि में संचलन करते हैं तो उन्हें उच्च का माना जाता है। गुरु का मूलतः कार्य होता है दूसरे को सही मार्ग दिखाना। उनकी मूल प्रकृति जो है यही है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में गुरु जो है उचित सहयोग इनसे प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म, शिक्षा, धन और महिलाएं के पति के और संतान के कारक भी ग्रह माने जाते हैं। गुरु वैदिक तथा सामाजिक क्षेत्र को विशेष रूप से संचालन करते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। जब ये उच्च राशि में संचरण करते हैं तो इनके प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु 3 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। वर्तमान में गुरु अभी जो है अतिचारी चाल में चल रहे हैं। अतिचारी चाल का मतलब होता है गुरु की जो है अवधि में, यानी जो चाल में जो है बढ़ जाना। जब चाल में वृद्धि होता है तो इस दौरान व्यक्ति की जो है मानसिक स्थिति है वो बढ़ जाती है। छोटा पद जो है अच्छा नहीं लगता है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित जगह पर बैठने का उनका एक आदत बन जाता है। साथ ही नेतृत्व क्षमता भी मजबूत हो जाती है। अब हम बात करेंगे गुरु की प्रभाव की लेकर के। गुरु की प्रभाव कैसा रहेगा और इस अतिचारी चाल का इससे क्या विश्लेषण अतिचारी चाल में करेंगे गुरु, उसको लेकर। गुरु अतिचारी चाल में जो है अपनी सिर्फ गति में, यानी गुरु 13 महीना में संचरण करते हैं तो सामान्य से 3 गुना अधिक चाल में यह चलते हैं, जिसे अतिचारी चाल कहा जाता है। गुरु का अतिचारी चाल 2025 से आरंभ हुआ और 2032 तक चलेगा। कुल अवधि जो है 8 वर्ष का रहेगा। गुरु कर्क राशि में जब प्रवेश किए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय मौसम में इसका कैसा बदलाव होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जल तत्व की राशि है। जब चंद्रमा गुरु की राशि में संचरण करते हैं तो इनके प्रभाव में वृद्धि होती है। गुरु और चंद्रमा का संयोजन माना जाता है। जब ये दोनों किसी राशि में एक साथ स्थित होते हैं तो उस व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं तथा दैनिक कार्य में उन्नति देते हैं। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, जबकि गुरु अग्नि और जल दोनों तत्व से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। गुरु और चंद्रमा की युति देश दुनिया में कई मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को इनसे मिल सकता है। 8 जून को यहीं पर कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश होगा, जो इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी कर्क राशि में गुरु और शुक्र का युति बन जाएगी। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जून के महीने में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन माह के अंतिम सप्ताह में धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव कम होने लगेगा। 16 जुलाई के बाद जो कर्क राशि में यहाँ पर सूर्य की एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति बनेगी, जिसके प्रभाव से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पठारी क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण परेशानी बढ़ सकती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति बढ़ सकती है। तेज हवाएं दैनिक गतिविधि को प्रभावित करेगी। अब हम बात करेंगे गुरु के बदलाव से राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो गुरु के कर्क राशि में संचरण करने से राजनीतिक क्षेत्र, यानी भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्त्री कारक तथा जल तत्व प्रधान प्रभावों के कारण कई स्थान पर सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। जनता सत्ता से असंतुष्ट होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर सकती हैं। कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है।
जल तत्व की राशि होने के कारण एक देश से दूसरे देश के बीच एकता और सद्भावना की वृद्धि हो सकती है। टेक्निकल क्षेत्र में गुरु की गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लेकर के बता देता हूं। गुरु के गोचर से तकनीकी क्षेत्र बहुत मजबूती आएगी, विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्रों में अधिक सशक्त होगा। डिजिटल क्षेत्र के लोगों की रुचि बढ़ जाएगी। चंद्रमा के प्रभाव से मिसाल तकनीकी से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी तथा इन्हें सफलता भी मिलने की संभावना है। समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब हम पाएंगे विदेश नीति। विदेश नीति कैसा रहेगी गुरु के गोचर से? तो गुरु के गोचर से भारत की विदेश नीति और कूटनीति बड़ा ही एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्थिति में होगी। भारत निष्पक्ष रूप से अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भारत की नीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी जाएगी। विदेशी जो निर्णय है वो मजबूत होगा और काम करने में मजा भी लोगों को आएगा। गुरु के कर्क राशि से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को अधिक लाभ होगा? तो गुरु के कर्क राशि में गोचर का विशेष शुभ प्रभाव मेष, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकती है। इन राशियों को लोगों को कैरियर, आर्थिक स्थिति और जीवन, मान सम्मान, पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। तब तक नमस्कार।